अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब मेंबरान को अपने आओ फ़ारसी सीखें ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। سلام بر همه شما عزیزان. امروز ما درس هفتم را می‌خوانیم. در این درس ما می‌آموزیم واژه‌های جدید، پوشاک یعنی لباس ها و همینطور نقطه های نشانه های جمع ها و الف نون، نهاد جمع و فعل آن بگوییم یا نگوییم و متن امروز ما بازار می باشد. خوب بریم و درس را شروع می کنیم. امروز درس ما पोशाक। आपके सामने तस्वीरें हैं, आप इनका खुद ही उर्दू में तर्जमा देख लीजिएगा कि क्या ये चीज़ें बनती हैं। हर एक का मैं तर्जमा नहीं करूँगा, वक्त की कमी की वजह से फ़ारसी में पढ़ता हूँ फ़कत। पोशाक यानी लिबास, पोशाक मर्दान है, मर्दों की जो पहनने की चीज़ें होती हैं। पोशाक ज़नान है, पोशाक बच्चेगान है, बच्चों के जो कपड़े होते हैं, लिबास होते हैं। चादर, चादर हम बेज़बान उर्दू हम चादर में कहते हैं। रूसरी, मैखने, मानतू, पालतू, कॉप्शन, ब्लूज़, ज़ीरपूश, शूर्त, जुलोमीरिम, चकमे जो बड़े बूट होते हैं। दमपाई आमतौर पर घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं। काफ्श जूते जो होते हैं। कमरबंद, जुलोमीरिम, दास्तकेश दस्तान है। ज़ख़ीम जो मोटे होते हैं, जुराबें। नाजुक को हम नाजिक कहते हैं। शाल को उर्दू फ़ारसी में शाल ही कहेंगे। आस्तीन हम आस्तीन कहते हैं, बाजू भी कहते हैं। यके, यके कॉलर को कहते हैं, ख़ास तौर पर गर्दन पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं। व दुकमे, दुकमे ज़िप को ज़िप ही कहते हैं। दुकमे वहीं बटन हो गए। इंतखाब मी कुनद यानी इंतखाब कर रहा हूँ। उतुमी ज़नद इस्त्री कर रहा हूँ। मी पुशद पहन रहा हूँ। दरमी आवरद यानी वो उतार रहा है। मी पुशद यानी वो पहन रहा है। दरमी आवरद यानी वो उतार रहा है। खूब जुलोमीरिम गोश कुनीद व बखानीद सारा व यासिर दर फ्रोशगाह पोशाक कार मिकुनद। सारा यासिर कहाँ पे? जो पोशाक लिबास के जो बड़ी दुकान है उस पे वो काम करती हैं। आना लिबास ज़नाने व मर्दान में फ़रोशंद, वो मर्दों और औरतों के जो लिबास होते हैं, कपड़े होते हैं, वो मी फ़रोशंद यानी बेचते हैं। फिदरम बराए मन दो पीरान आस्तीन बुलंद व एक पीरान आस्तीन कोताह मी खरद। मेरे जो वालिद ग्रामी हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे लिए दो शर्ट लेते हैं जो बड़ी आस्तीन वाले होते हैं, और एक जो शर्ट है वो छोटी आस्तीन का है। मन दर खाने ज़ीर पोश पीरान आस्तीन कोताह व बीरून आज खाने पीरान आस्तीन बुलंद में पोशम। घर में सब ज़रा ज़ीर पोश हम पहनते हैं, छोटे पतले कपड़े, कम कपड़े पहनते हैं। आज व बीरून आज खाने पीरान आस्तीन बुलंद, और जब बाहर जाते हैं और मुकम्मल लिबास के साथ जाते हैं। अली व ज़हरा दर रोज़ पिदर बे बाज़ार में रवंद। अली और ज़हरा जो पेरेंट्स डे होता है उस दिन का बाज़ार में जाते हैं। व बराए पिदरशान एक पीरान इंतखाब में कुनाद व मी खरांद, और अपने वालिद ग्रामी के लिए एक शर्ट इंतखाब करते हैं और ख़रीदते हैं। हम सरम लिबास कसीफ़रा बा लिबास शुई मीशावीद। हम सरम लिबास कसीफ़रा जो मेरी बीवी है, वो जो ख़राब कपड़े होते हैं, गंदे होते हैं, मैले कुचले होते हैं कपड़े, उनको क्या बा लिबास सुई मीशु याद जो है ना वो कपड़ों वाली मशीन से वो धोती हैं। वालिबास है चुरू कराओ तुम ज़नाद, और जो लिबास होते हैं उनको क्या करती हैं? उतुम ज़नाद यानी इस्त्री करती हैं। अच्छा जी। मरियम रोज़ है जुम्मे दर शुस्तन लिबास व तमीज़ करदन खाने पे मादरश कुमक मी कुनद। मरियम जो है ना जुम्मे के दिन अपनी माँ की क्या करती है? मदद करती है। कहाँ?
दर शुस्तन लिबास व तमीज़ करदन, लिबास को धोने और उनको साफ़ करने में माँ की जो है ना कुमा करती है, मदद करती है। आया शुमा दर क्लास काबशन तरा दामी आवरी, क्या आप क्लास में अपनी शर्ट को उतार देते हैं? बाल मन दर क्लास काबशनम दारमी आवरम, अपने मैं क्या करता हूँ क्लास में अपना जो कोट होता है, काबशनम, काबशन यानी कोट जो होता है ऊपर, शुमा कुदाम रूसिया इंतखाब मिकुनी, मन रूसिया सरमई इंतखाब मिकुनम, शुमा दर ज़मिस्तान चे लिबास है मी पोशीद, आप ज़मिस्तान में यानी सर्दी में कौन सा लिबास इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं? मादर ज़मिस्तान लिबास है ज़ख़ीम मानंद जाकेत काबशन और पालतू मी पोशीम, हम जो है ना सर्दियों में जो मोटे कपड़े होते हैं, जैकेट हो गई, काबशन हो गई, पालतू वगैरह हम पहनते हैं। लुत्फ़न जागुनीज़ कुनीत अली पीराहन शरा दरमी आवरत व जाकेत मी पोशाद, अली पीराहन को, शर्ट को क्या कहता है, वो उतारता है और जैकेट को पहन लेता है। इनको अपने मिसाल आपके सामने इनको चेंज करना है। मन काबशन पालतू, मन काबशनम रा दरमी आवरम व पालतू मी पोशम। अब देखें शुमार एक देखें, माँ काफ्श दमपाई, माँ काफ्शमान रा दारमी आवरीम व दमपाई मी पोशीम। इसी तरह शुमारे 2, शुमारे 3 व शुमारे 4 रा जुमला बेसाजीद व मस्तर इमरोज़ मा इंतखाब करदन, उतु ज़दन, पोशीदन, दर आवरदंद। ये 6 गर्दान हैं जो आपने याद रखनी है और पीछे भी आपने पढ़ चुके हैं, या हम आपको बता चुके हैं। लुत्फ़न तवज्जो को नीयत निशान है यह जामा, जिस तरह हमने दर्स 18 या 19 में आपको बताया था कि जमा की मुख्तसर आपको बताया था जमा किस तरह बनता है, उनकी निशानी क्या हैं और क्या क्या तरीक़ाकार है। यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि जमा की निशानी क्या होती है। जमा की निशानी में हा अलिफ और अलिफ नून होता है, हा अलिफ नून, 2 तरह से जमा बना सकते हैं। अब जिस तरह पिसर, पिसरहा, पिसरान, पिसर यानी बेटा, पिसरहा यानी बेटे या लड़के, पिसरान यानी ये भी लड़के में जमा शामिल होता है। शुतर, शुतरहा भी कह सकते हैं, शुतरान भी हम कह सकते हैं। व इसी तरह दरख्तहा, दरख्तहा हम कह सकते हैं। दरख्त, दरख्तान, दरख्तान कह सकते हैं। लिबास, अब लिबास को हम लिबास हा तो कह सकते हैं, लेकिन लिबासान नहीं कह सकते। यहाँ पे नीचे इसकी तौज़ीह इस तरह दी गई है कि है हम हा और अलिफ नून की जो अलामत है वो हम फ़ारसी में जमा किया है, और हम जमा के लिए ज़्यादातर हा इस्तेमाल करते हैं। मसलन उस्ताद हा, दफ्तर हा, असब हा के लिए हम हा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। अलिफ नून जो है ना वह मामूलन बराए जम बस्तन इसमें जानदारान इस वज़न में शवाद, जो अलिफ नून होती है वो अमूमी तौर पर जो जानदार चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हा अलिफ और अलिफ नून जो है ख़ास तौर पर अलिफ नून जो होगी जानदार इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसल मानंद जनान, मर्दान, दुख्तरान, पिसरान, कूदकान, शुतरान, असबान, मुर्गान, शिरान, दरख्तान वगैरह जो है ये सारे जानदार चीज़ें हैं जिनके लिए हम अलिफ नून इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अलिफ नून जो है ना वो बेजान चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आप कहेंगे लकड़ी, ऊपर लिबास बताया गया था, चारपाई वगैरह, क्योंकि ये बेजान है तो हम इसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मिसाल कहते हैं लकड़ी को चूब कहते हैं, तो चूबहा तो कह सकेंगे लेकिन चूबान नहीं कहेंगे क्योंकि ये बेजान है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लुत्फ़न बखानी आन आगा हर रोज़ पिल्ले है मदरसे तमीज़ जरूमी कुनद, वो जो मर्द है हर रोज़ मदरसे की सीढ़ियों को साफ़ करता है और झाड़ू देता है। चादर रूसरी मकन व मान तो लिबास जनान हस्तान सादक बेबदार में रवत व बर फ़रजानदान लिबास यजीबा इंतखाब मी कुनद व मी खराद, साथ जो बाज़ार में जाता है और अपने बेटे के लिए बहुत ही प्यारे लिबास इंतखाब करके उसको ख़रीद लेता है। आना दानिश अमूज़ान इन मदरसे हस्तान, वो इस मदरसे के तालिब इल्म हैं। आन दानिश जो अमूज़ा दर क्लास अव्वल दर्स में खनाद, वो जो तालिब इल्म है पहली क्लास में दर्स पढ़ते हैं। रस्तुरान सईद दर ख़ियाबान फ़लस्तीनस, दोस्तान मान दर आन दोस्तान कारमी कुनंद, रस्तुरान कारमी कुनंद यानी जो सईद का जो होटल है वो
फ़लस्तीन की जो रोड है, फ़लस्तीन रोड का नाम फ़लस्तीन है, उस पर वाक़या है और मेरे जो दोस्त हैं वो उस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कारमिल नहीं काम करते हैं। आन खानम हाँ पजिश हस्तन आन पजिशकान दर बीमारस्तान इमाम खुमैनी तेहरान कारमी कुनंद दर जंगल दरख्तान व हैवान های ज़्यादी वजूद दارد ما گاهی به जंगल में रवीम। आपको फ़ारसी आती है, उनका तर्जुमा भी आपको आई होप आ रहा होगा। कोई भी मुश्किल आ रही हो आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से हम तर्जुमा नहीं कर रहे, ताकि ये वक्त कम से कम वक्त हो और उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकें। दीगे फ़र्जंदान शुमा पसरंद या दुख्तर, आपके जो बेटे यानी जो आपके फ़र्जंद हैं वो बेटे हैं या बेटियां हैं। मान ये फ़र्जंद पेशर बेनाम अली व दो फ़र्जंद दुख्तर बेनाम हो ये फ़ातिमा व ज़ैनब दाराम। मानंद मिसाल जुमले बेसाजिद खयात लिबास उतुजदन खयात हा लिबास हारा उतुमिजनंद, जो दर्जी हैं वो कपड़ों को क्या करते हैं, इस्त्री करते हैं, उतुमिजनंद। आन पिसर काफ्श पुशीदन, अब आन पिसरहा या आन पिसरान काफ्शहरा मी पूशंद। इसी तरह आपने शुमारे 2, शुमारे 3, शुमारे 4, शुमारे 5 व शुमारे 6 जुमले बेसाजिद। अब देखिए वहाँ पे हम हा का बता रहे थे, तो यहाँ पे अलिफ नून का भी बता रहे हैं। लुस्मत वजो कुनीत नहाद जम व फ़ेल आन, ठीक हो गया। दानिश जूहा दर क्लास हस्तंद, अब ये तो ठीक हो गया। दानिश जूहा दर क्लास अस्त, ये हम नहीं कहेंगे। जिस तरह आपको बताया था कि निशानी आपने लाजमी लगाना है, जिस तरह हमने किताब अव्वल में आपको बताया था निशानियाँ, मुकदमा नंबर 1 और मुकदमा नंबर 2 में आपको वाज़ेह तौर पर निशानियाँ आपको सिखाई थी कि हर ज़मीर के आखिर में एक निशानी होती है। जिस तरह मन ज़मीर की निशानी है मीम आखिर में, तू ज़मीर की निशानी है या, ऊ ज़मीर की कोई निशान नहीं है माजी में, मुज़ारे और हाल में जो है ना वो क्या कहते हैं वो दाल है। और इसी तरह हमने मा ज़मीर की निशानी है या मीम, शुमा ज़मीर की निशानी है या दाल, और इसी तरह आखिरी ज़मीर आना है उसकी निशानी आखिर में नून दाल है। अब यहाँ पे दानिश जूहा क्योंकि जमा है इस वजह से हम हस्त के आगे नून दाल के निशान लगाएंगे, हस्तंद। तो दानिश जूहा दर क्लास आस्त, ये गलत होगा। इन संदलिया तमीज़ हस्तंद, अब इन संदलिया तमीज़ आस्त, हस्तंद भी कह सकते हैं इन संदलिया क्योंकि गैर जानदार है। इन संदलिया तमीज़ आस्त ये भी कह सकते हैं। इन कागज़ सफ़ीद हस्तंद, इन कागज़ सफ़ीद आस्त। इन दुख्तरा मानतुमी पूशंद, इन दुख्तरा मानतुमी पूशद, क्योंकि ये क्या है, जानदार है और ये ज़मीरों में इस्तेमाल होती है क्योंकि दूसरी ज़मीर और जमा किया है। पीरान है मर्दान जीव दारंद, पीरान है मर्दान जीव दारद। पजिशकान बीमारान मुआयना मी कुनद, पजिशकान बीमारान रा मुआयना मी कुनद, तो ये कुनंद आएगा। जुमला है इस्तिबार तस्हीह कुनीद, आपने यहाँ पे जुमले जो गलत लिखे गए हैं आपने खुद ही तस्हीह करना है। कारगरान बील व तीशे दारद, बल्कि ये क्या आएगा, कारगान बील व तीशे दारंद। इन कलाह आबी व सुरतियास जवानान बे पीर मार्द हकुमक में कुनद, सर्वे साये बहदश्ती शीर आब दारद। आन कूदकान दासमी खानद व तकलीफ़ में नवीसद, आपने जो भी जुमला जिस जगह पे सही नहीं लिखा हुआ गलत है वो आपने दुरुस्त करना है। आगे देखें बावाज है ये दुरुस्त कामिल कुनीद, यहाँ पे आपने वाजे जो दुरुस्त होंगे वो आपने लगाना है, खाली जगह पुर करनी है। इन डैश ज़बान फ़ारसी में खानद, इन दानिश जू या दानिश जू हा, इन दानिश जू ज़बान फ़ारसी में खानद, आपने ज़मीर की निशानी देखना है कि वो जमा की है या मुफरद की है। मसलन इन डैश रंगी आस्त, इन किताब रंगी आस्त, ठीक है। आन डैश लिबास मीदूज़द, आन खानम लिबास मीदूज़द, क्यों खानम एक है। इसी तरह आपने बाकी शुमारे 3, शुमारे 4, शुमारे 5 व शुमारे 6 खाली जगह आपने पुर करना है। जमा कुदाम वाजिहा बा अलिफ नून दुरुस्त आस्त, यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी जो जमा अलिफ नून के साथ सही आती है। जिस तरह हमने ऊपर बताया था कि हा के साथ तो हम पूरे चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो वो हम लगा सकते हैं, लेकिन
अलिफ नून के साथ फ़कत जानदार ही आ सकते हैं चीज़ें, अलिफ नून के साथ जो है ना बेजान नहीं आ सकते हैं। मसलन यहाँ पे पिसर, पीराहन, खलबान, फ़रजंद, चास्ब, हमसर, हवापैमा, ख़ियाबान, दानिश आमूज़ान, मुअल्लिम, दरख्त, पोश्तबाम, तकलीफ़, ज़ीप व मादर। अब अलिफ नून अगर लगाएं भी तो मादर मादरान हो जाएगा या मादरहा दुरुस्त है। ज़ीप ज़ीपान नहीं होगा बल्कि ज़ीपहा होगा। क्यों ज़ीपहा होगा? क्योंकि ज़िप जो है ना बेजान है। आफरीन जुलो मीरियम लुत्फ़न जायगुज़िन कुनीत मन पीरान सफ़ीद पुशीदन। अब यहाँ पे जुमला दिया गया है, मिसाल के तौर पर मन पीरान सफ़ीद रा बराए पुशीदन इंतखाब में कुनम। ये जो रा बे बा बरा ये दर बाला, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने आपको मुकदमा नंबर 2-3 में ख़ास तौर पर मुकदमा नंबर 3 में आपको बताया, और फ़ेल मुतलक में आगे फ़ेल करीब हमने पढ़ाया था चौथी क्लास में। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जा चुकी हैं। यहाँ पे भी आपने ख़ुद तर्जमा इसमें देख लें कि मन पीरान सफ़ेद रब रै पुशीद इंतखामी को नाम, मैं अपनी सफ़ेद शर्ट को पहनने के लिए इंतखाब करता हूँ। अब देखें शुमार एक देखें, शुमा खुद कार आबी नविश्तन। यहाँ पे किस तरह जुमला बनाएंगे? मिसाल को देकर, शुमा खुद कार आबी रा बराए नविश्तन इंतखामी कुनीद। ठीक हो गया? शुमारे हमें तो शुमारे 2, शुमारे 3, शुमारे 4, शुमारे 5 व शुमारे 6 रा जुमले बेसाजी लुत्फ़न तवज्जो कुनीद। अब क्या हम कहते हैं, क्या हमें नहीं कहना चाहिए आपके सामने है। मैं दार से फ़ारसी में ख़ानम, मैं फ़ारसी दर्स पढ़ता हूँ। बरादर मन दार से फ़ारसी में ख़ानद, जो मेरा भाई है वो क्या करता है, ज़बान फ़ारसी का जो दर्स होता है वो पढ़ता है। अब इसको बरादर मन दार से फ़ारसी मी ख़ानम, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं बरादर को हम किसकी तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मन को, और मन किसका है, बरादर। अब बरादर मन, ये जो मेरा भाई है वो कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करेगा, ऊ वाली इस्तेमाल करेगा। ठीक है, बरादर मन ऊ वाली, क्योंकि वो तीसरा शख्स है, वो ख़ुद तो नहीं हो सकता, अगर ख़ुद हो तो मन होता, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो जो बंदा कह रहा है वो अपने लिए नहीं कह रहा, बल्कि वो तीसरे शख्स के लिए कह रहा है जो उसका भाई लगता है। बरादर मन दार से फ़ारसी मी ख़ानद, तो वो अगर फ़ेल हाल है, मुज़ारे है, और आइंदा का है, फ़ेल मुस्तक़बिल का है, तो वो उसमें जो तीसरी ज़मीर पे आपको बताया था वो दाल इस्तेमाल होगी, मी ख़ानद। वाहमी तौर बरादर माँ दार से फ़ारसी में ख़ानद, ये ठीक होगा। बरादर माँ दार से फ़ारसी में ख़ानिम, ये गलत होगा, जिस तरह आपको वजाहत दी है। बरादर है ये मान दार से फ़ारसी में ख़ानंद, बरादर है ये माँ दार से फ़ारसी में ख़ानंद, तो बाकी जो है ना वो गलत होगा जो आपको तफसील से बताया। लुत्फ़न बेख़ानिद मन अक्कास हस्तम, फ़ोटो खींचने वाला हूँ मैं। बरादर मन ख़यात अस, शुमा मुहंदिस हस्ती, ख़ाहरत दानिश आमूज़ आस्त। अब ख़ाहरत जिस तरह आपको बताया था असल में था ख़ाहरतू, तो यहाँ पे जुमले को कुछ किया गया है, कम किया गया है। कन्वर्सेशन में भी इसी तरह जुमले को मुख्तसर किया जाता है। यहाँ पे भी ख़ाहरत यानी ख़ाहरतू दानिश आमूज़ आस्त, जो आपकी बहन है वो तालिब इल्म है यूनिवर्सिटी की। व बरादरानत, यानी जो आपके भाई हैं, बरादर एक हो गया, बरादरानत जो आपके भाई हैं वो दानेजू हस्तान, वो भी तालिब इल्म हैं, लेकिन वो किस चीज़ के दानेजू हैं, वो यूनिवर्सिटी के हैं। और दानिश आमूज़ जो तरह आपको बताया था, फ़र्क भी बताया था हमने, कौन से दर्स में था, तकरीबन 6 से 7 दर्स में था आपको दानिश आमूज़ नहीं, माज़रत के साथ मुकदमा नंबर 2 में हमने बताया था कि है दानिश आमूज़ और दानिशजू में क्या फ़र्क है। आप वहाँ पे जाके मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ज़्यादातर हमने मुकदमा नंबर 1 मुकदमा नंबर 2 पर भी चीज़ें वजाहत करके बताई थी आपको। अब दोस्तान शुमा पालतू मी पूछांद या कापशन, दोस्तान माँ गाय पालतू और गाय कापशन में पूछांद। तसी करना है, तसी कुनी तसी करना है। उस्ताद शुमा दारसमी दहीद, यहाँ पे आपने ख़ुद देखना जिस तरह वजाहत दी थी कि आपने ज़मीर और उसकी निशानियों को लाजमी निगाह करना है कि आप उस्ताद शुमा दारसमी दहाद आएगा, क्योंकि उस्ताद एक है, मुफरद है, तो दाल आखिर में आएगा। फ़रजंदान माँ दिंदान पजिश हस्तीम, दोस्तान ऊ लिबास हारा
उतुमिजनाद हम क्लासमान इन पीराना मी पोशम। तो ये आपने ख़ुद ही इसको जो गलत हैं, ये जो ज़मीर की निशानी जो सही लगानी है वो आपने लगाना है। खूब अम्मा मतर इमरूज़ मा बाज़ार में बाशाद दर बसियारी आज शहर है ईरान बाज़ार कदीमी व ज़ीबा वजूद दारात है। यानी वो कहते हैं कि बहुत सारे दर बसियारी बहुत सारे शहर है ये ईरान के शहरों में बहुत ज़्यादा ईरान के शहरों में जो क्या हैं कदीमी बाज़ार हैं। और वो कदीमी बाज़ार क्या हैं, ज़ीबा खूबसूरत भी हैं। एक तो कदीमी है, दूसरा ये कि वो खूबसूरत भी बनाए हुए हैं उन्होंने। अब इस्फ़हान को देख लें, इस्फ़हान जिसे निस्फ़ जहान कहा जाता है, बंदा हकीम ने 6 से 7 साल वहाँ पे गुजारे हैं। दार बाज़ार मगाज़ है ज़्यादा बराए फ़रोश पोशाक काफ़श फ़ार्श थला ज़ार्फ़ फ़ारचे फ़र्दे वगैरह हस्त। अब ये कहते हैं कि बाज़ार में बाज़ार में बहुत सारे जो दुकानें हैं, मगाज़ है ये ज़्यादा बहुत सारे जो दुकानें हैं वो बराए फ़रोश पोशाक लिबास को बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या हैं। काफ़श जूते के लिए, फ़ार्श जो फ़ार्श कलीन होता है, तला सोने के लिए, ज़ार्फ़ ये जो बर्तन होते हैं उनके हैं, पौरचे जो कपड़े जो अन सिले हुए होते हैं उनकी दुकानें हैं, पर्दे जो पर्दे होते हैं लटकाए जाते हैं खिड़कियों में और इससे दरवाजे के सामने पर्दे लगाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर बाज़ार में ये इन इजनास की जो दुकानें हैं, मगाज़े हैं। हर रोज़ मर्दम ज़्यादा बराए ख़रीद बे बाज़ार में रवानद, हर रोज़ लोग ख़रीदने के लिए बाज़ार का रुख करते हैं। दर बाज़ार है ये ईरान मस्जिद हम आस्त, ईरान के बाज़ारों में मस्जिद भी होती हैं। जी बिल्कुल, बाज़ार में अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ बाज़ार है, बाज़ार में जैसे अज़ान होती है तो वो मस्जिद की जानब चलती हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। फ़रोशंद है व ख़रीदारान हंगाम अज़ान बर ख़ानदान नमाज भी अंजामी रवानद। ये जो बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले, फ़रोशंद बेचने वाले व ख़रीदारान जो ख़रीद करने वाले हैं, वो जब भी अज़ान होती है तो नमाज के लिए वो मस्जिद में चले जाते हैं, जो बाज़ार की मस्जिद होती है। वहीं तो बाज़ार नज़दीक ईद खेली शलूग आस्त, जो बाज़ार होते हैं वो ईद के नज़दीक खेली शलूग बहुत ज़्यादा उन पर रश हो जाता है। जी हर जगह पे इसी तरह होता है। बच्चे दर आन रोज़ बा पिदर व मादरशान बे बाज़ार में रवानद, जो बच्चे होते हैं वो अपने वालदैन के साथ, माँ बाप के साथ वो बाज़ार का रुख करते हैं, बाज़ार की जानब जाते हैं। लिबास व काफ़शा ये ज़ीबा इंतखाब में कुनद, वो अपने लिए लिबास कपड़े और जूते वगैरह जो प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, वो इंतखाब करते हैं। वह मी खराना और ख़रीदते हैं। पिदर व मादरहा हम पिदर व मादरा हम या लिबास मी खरंद या पार चाहिए ज़ीबा इंतखाब में कुनंद। वालदैन भी या तो कपड़े ख़रीदते हैं या तो जो पार्चे है ये ज़ीबा जो अन सिले हुए कपड़े होते हैं, पार्चे होते हैं, वो सीते वो ख़रीद कर लेते हैं ताकि हम दर्जी के पास ले जाएंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको देकर फिर अपनी मर्ज़ी का सिलवाएंगे। वाक़यात बर आना शलवार पीरान चादर वगैरह मीदुज़ाद, वो जो वालदैन होते हैं जो अन सिले हुए कपड़े ले जाते हैं वो ख़यात को देते हैं। और ख़यात बर आना, और जो दर्जी होता है उनके लिए क्या वो सीता है, शलवार सीता है, पीरान चादर वगैरह भी सी कर उनको दे देता है। अब आगे देखें, बच्चा लिबास है ये नौरा दर कुमत बे चुब लिबास अवेज़मी कुनंद, जो बच्चे होते हैं ना वो ईद नवरोज़ का जो साल उनका नया दिन होता है, नया रोज़ होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, लटका देते हैं। कुमुद लिबासी में जहाँ पे लिबास वगैरह लटकाए जाते हैं वहाँ पे लटका देते हैं ताकि ईद पर हम पहने। गदर रोज़ ईद में पोशांद, और ईद के दिन वो पहनते हैं। वाह बेखान ये पिदर बुज़ुर्ग मादर बुज़ुर्ग बस्तगान व दोस्तानिश में रवानद, और जब वो ईद पर वो अपने कपड़े पहनते हैं तो साफ ज़रा किसी को दिखाने के लिए, ईदी लेने के लिए, तो वो कहाँ का रुख करते हैं, अपने दादा नाना दादी नानी अपने रिश्तेदारों के यहाँ, वो अपने दोस्तों के यहाँ दावत पे चले जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं और ईद लेते हैं और ईद गुजारते हैं। अब इस मतन से लुत्फ़न पासुक दही दार बदौर चे मगाज़ही वजूद आरद, बच्चे हंगामे ईद चेकार में कुनंद,
آیا در بازارهای ایران مسجد وجود ندارد که وقت بازارهای ایران بسیار شلوغ هستند؟ بچه ها لباس نو را چه کار می کنند؟ आपने इनका सवाल जवाब देना है। नौ यानी नया, जदीद, कदीमी यानी पुराना, चूब लिबासी, शलूग जो रश होता है, खलवत जो रश नहीं होता। लुत्फ़न बा फ़ेल मुनासिब कामिल कुनीद, फ़ेल यहाँ पे लगाना है आपने। दोस्तान मा लिबास हारा उतू मीज़नंद, बरादरत कुदाम कुल्हारा इंतखाब मी कुनद। और इसी तरह शुमारे 3, शुमारे 4, शुमारे 5 रा मुनासिब कामिल कुनीद, फ़ेल मुनासिब कामिल कुनीद। मानंद मिसाल درس 19 तग़यीर दहीद मिसाल کتابخانه مدرسه. سلام، صبحتون بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. جمله है कि شما خوبی؟ از خودکار آبی الحمدلله، خوبم. اسمتون چیه؟ استاد شما पे आपने اسمم حمیده. اسم شما چیه؟ तो यहाँ पे जुमला चेंज इस तरह اسمم مجیده. استاد شما از آقا حمید خودکار کجا آبی میری؟ استفاده می‌کند. مدرسه. इसी तरह اسم مدرسه‌تون چیه؟ مدرسه المهدی. आखिर में भी चेंज कर दी जाएगी। مدرسه المهدی کجاست؟ जुमला एक है بلوار امین روبروی صدا و سیما. तमीज़ می‌کنند। यहाँ पे کتاب دوست چندمی؟ آنها को आपने کتاب यूज سوم. करना तो ये लिखा होगा چه روزایی کلاس دوست داری؟ آنها اتاق را شنبه، تمیز می‌کنند. یک شنبه، इसी دوشنبه، तरह बनाएंगे। سه شنبه، دوست آنها چهارشنبه उनका जो و दोस्त है, پنجشنبه. लेकिन هر روز چند यहाँ पे ساعت दोस्त کلاس जो داری؟ मुफरद है, उनका روزی जो- 6 ساعت. वो जो चंद अफराद हैं उनका اسم जो एक استادتون दोस्त है چیه؟ वो क्या करता है آقای صادقی. اتاق را تمیز می‌کند. کتابخونه هم داری؟ مفرد हो गया तो بله आखिर में, داریم. जो ضمیر की چند निशानी वो ساعت भी تو हम کتابخونه मुफरद درس लगेंगे, می‌خونی؟ डाल लगेंगे. روزی 2 इसी ساعت. तरह شماره 2 شماره 3 صبح شماره میخونی 4 یا شب؟ اینا رو شب. تغییر بکنید. با ساعت استفاده چند؟ از واژه هنگام از جمله بسازید. 8 تا अब नीचे देखें, 10 شب. من درس خواندن چه اتاق کتابایی مطالعه می‌خونی؟ رفتن. अब जुमला यहाँ पे दिया کتاب‌های हुआ है कि آموزش من زبان فارسی. هنگام को आपने इस्तेमाल با करना کی है. می‌خونی؟ هنگام یعنی با उस دوستم. वक्त. موفق من باشی. هنگام درس خواندن ممنون. मैं खुदाहाफिज. पढ़ते सलामत. हुए या जब दर्स में पढ़ रहा था उस वक्त क्या बे उताक के मुताले में रवाम, उस वक्त मैं अपने पढ़ने के वक्त मैं उताक के मुताले में चला जाता हूँ, जहाँ पढ़ने वाली जगह होती है उस रूम में चला जाता हूँ. यहाँ पे जुमले शुमारे एक देखें, दोस्तम ज़ारफ़ शुस्तन मदरज कुमा करदंद. अब दोस्तम हंगाम ज़ारफ़ शुस्तन बे मादरश कुमक मी कुनद, यानी जो दोस्त मेरा दोस्त है वो जब माँ उसकी जो माँ है वो ज़ारफ़ धोती है, बर्तनों को धोती है, तो उस वक्त वो क्या करता है, उसकी अपनी माँ की मदद करता है. कुमक मी कुनद माहमी तो शुमारे 2 शुमारे 3 व शुमारे 4 तग़य्युर बेदहीद व दर पायान. और आखिर में जिस तरह आपसे अर्ज़ किया हुआ है कि आपने इन जो माश्क देते हैं, मातन देते हैं, ये आपको पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है. कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो को आप हमें कमेंट्स करना है या व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं. साफ ज़रा इंसान ख़ता का पुतला, किसी जगह पर हम गलती से किसी और चीज़ का नाम दे गए हों या कोई गलती से कोई चीज़ और बता दी हो तो आप हमारी तस्दीक कर सकते हैं और हम आपका वेलकम करेंगे. इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे. तब तक अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त. खुदा हाफ़िज़ नासिर. درس 19 کتابخانه مدرسه. سلام، صبحتون بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. خوبی؟ الحمدلله، خوبم. اسمتون چیه؟ اسمم حمیده. اسم شما چیه؟ اسمم مجیده. آقا حمید کجا میری؟ مدرسه. اسم مدرسه‌تون چیه؟ مدرسه المهدی. مدرسه المهدی کجاست؟ بلوار امین روبروی صدا و سیما. کتاب چندمی؟ کتاب سوم. چه روزایی کلاس داری؟ شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه. هر روز چند ساعت کلاس داری؟ روزی 6 ساعت. اسم استادتون چیه؟ آقای صادقی. کتابخونه هم دارین؟ بله داریم. چند ساعت تو کتابخونه درس میخونی؟ روزی 2 ساعت.
صبح میخونی یا شب؟ شب. ساعت چند؟ از 8 تا 10 شب. چه کتابایی میخونی؟ کتاب‌های آموزش زبان فارسی. با کی میخونی؟ با دوستم. موفق باشی. ممنون. خداحافظ. به سلامت.